गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज़ ऑफ एलटीआई सिस्टम। तो इसमें हमारे पास एक आइगन वैल्यूज़ होगी और उसके साथ आइगन फंक्शंस होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एलटीआई सिस्टम है। एलटीआई सिस्टम, इस एलटीआई सिस्टम में हमने यहाँ पे एक इनपुट अप्लाई किया एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो एक्स ऑफ टी जो हमने अप्लाई किया है इनपुट, ये हमारा एक्सपोनेंशियल होगा ई टू द पावर ए टी के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये जो ई टू द पावर ए टी होता है यही हमारा कहलाता है आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन, ठीक है। जब ये आइगन फंक्शन हमारा एलटीआई सिस्टम से पास होगा तो जो हमारा आउटपुट मिलेगा वाई ऑफ टी, वो वाई ऑफ टी क्या मिलेगा? इन कांस्टेंट टाइम इनपुट। कांस्टेंट टाइम इनपुट मिलना चाहिए आउटपुट। तो एच ऑफ एस, एस इक्वल टू ए पे, ठीक है, ये क्या मिलना चाहिए? ये हमारा मिलना चाहिए कांस्टेंट। कांस्टेंट और e टू द पावर ए टी, ये हमारा क्या है? ये हमारा है इनपुट। तो यहाँ से जब एलटीआई सिस्टम में हमने आइगन फंक्शंस मीन्स जो इनपुट था उसको हमने पास कराया, तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए? आउटपुट मिलना चाहिए कांस्टेंट टाइम ऑफ इनपुट। ये हमारा इनपुट है e टू द पावर ए टी, और ये हमारा क्या है? कांस्टेंट कोई है, कांस्टेंट वैल्यू। जहाँ पे एच ऑफ एस, जब एस इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाले टर्म हमारा कांस्टेंट आना चाहिए। तो कांस्टेंट टाइम ऑफ इनपुट अगर ऐसा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? आइगन फंक्शन ऑफ सिस्टम। ओके, तो डेफिनेशन यहाँ पे हम लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू हम करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन लिखेंगे, द टाइप ऑफ इनपुट, the type of input of an LTI system, of an LTI system for which output is constant time, output is constant time of input, output is constant time of input, is known as eigen function of system. Okay, for example, e to the power 2t, ये क्या है? इनपुट है, और यहाँ पे क्या है? एक कांस्टेंट है, 1 है ना यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टाइम ऑफ इनपुट, ये हमारा आइगन फंक्शन होगा। सेकंड क्या है? इस टाइप से हो जाए e टू द पावर जे टी, थर्ड हो जाए e टू द पावर 2 प्लस 3j टी। तो इस टाइप के जब भी आएंगे तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? आइगन फंक्शन कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या है? एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट टाइम ऑफ इनपुट, कांस्टेंट टाइम ऑफ इनपुट यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो ई टू द पावर में होगा वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल प्लस इमेजिनरी दोनों हो सकता है। क्लियर है? अब यहाँ से ये क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ से इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस लिखेंगे, अ कॉजल एलटीआई सिस्टम
a causal LTI system with impulse response h of t, impulse response h of t has following तो इम्पल्स रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है x1t e टू द पावर 2t, ये हमारा इनपुट है, इसको हमने सिस्टम से पास कराया है, तो हमारा जो आउटपुट मिला है y1t वो क्या है 1/6 e टू द पावर 2t। तो यहाँ पे देखिए इनपुट था, इनपुट को हमने, ये e टू द पावर 2t इनपुट है, इसको हमने क्या किया है पास कराया है LTI सिस्टम से, तो हमारा आउटपुट क्या मिला है कांस्टेंट टाइम ऑफ इनपुट। तो ये इससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा जो है आइगन फंक्शन है। क्लियर है। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, d/dt h ऑफ t, इम्पल्स रिस्पॉन्स यहाँ दिया हुआ है d/dt h ऑफ t प्लस 2h ऑफ t, ओके, इक्वल टू e टू द पावर -4t ut प्लस k टाइम्स ut। ओके, तो कैलकुलेट हमें यहाँ पे करना है वैल्यूज ऑफ k, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ से हम जब k की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इससे हमको पता लगेगा, जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है उससे हमें पता लगेगा कि ये हमारा आइगन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट जो हमारा दे रखा है एक्सपोनेंशियल, उसके लिए आउटपुट क्या है कांस्टेंट टाइम ऑफ इनपुट है। तो इससे पता चल जाएगा कि ये हमारा आइगन फंक्शन है, और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है h ऑफ s की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। तो आप सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे x1t इक्वल टू e टू द पावर 2t, इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, ठीक है, सिस्टम से हमने इसको पास कराया था, तो यहाँ पे y1t कितना आ रहा है, y1t आ रहा है h ऑफ s वेयर s इक्वल टू 2 e टू द पावर 2t, ठीक है, यही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब a की वैल्यू ये है, जब हमने वहाँ पे कराया था तो क्या लिखा था h ऑफ s वेयर s इक्वल टू a की वैल्यू यही थी। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे आउटपुट इक्वल टू क्या है कांस्टेंट टाइम, इसको हम क्या लिखेंगे कांस्टेंट टाइम ऑफ इनपुट, यही हम लिखते थे वहाँ पे इम्पल्स h ऑफ s वेयर s इक्वल टू a। तो s इक्वल टू a क्या है, a की वैल्यू 2 है, तो s इक्वल टू 2 h ऑफ s e टू द पावर 2t, और h ऑफ s इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है 1/6 को, इससे कंपेयर करेंगे तो 1/6 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको यहाँ आगे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/6 e टू द पावर 2t, ठीक है, h ऑफ s इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट करेगा 1/6 को। क्लियर है। अब यहाँ से सेकेंड इक्वेशन हम लेके चलेंगे, ये वाली, इसको इस डोमेन में जब कन्वर्ट करेंगे तो d/dt h ऑफ t है, इसको क्या लिखेंगे s h ऑफ s प्लस 2 h ऑफ s इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे 1/s+4 प्लस k टाइम्स ut को क्या लिखेंगे 1/s। यहाँ से h ऑफ s बाहर निकालेंगे, s प्लस 2 h ऑफ s इक्वल टू 1/s+4 प्लस k/s।
ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा के इसको यहाँ पे लिख देंगे 1/s+2। क्लियर है। एच ऑफ एस, यहाँ पे एच ऑफ एस एस इक्वल टू 2 पे क्या है, एच ऑफ एस एस इक्वल टू 2 पे है 1/6। ठीक है, तो इसको अगर एच ऑफ एस एस इक्वल टू 2 पे लिखें तो एस इक्वल टू 2 पे लिखना होगा, तो एस की जगह यहाँ पे 2 पुट करना होगा। और एच ऑफ एस एस इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या है, 1/6 है। तो इसको यहाँ कंपेयर कर देते हैं, एच ऑफ एस एस इक्वल टू 2 को 1/6 लिख दें, इधर वाली वैल्यू को, इक्वल टू एस की जगह यहाँ 2 पुट करेंगे क्योंकि एच ऑफ एस एस इक्वल टू 2 पुट करना है। तो एस इक्वल टू 2 पुट करने पे यहाँ 1/6 इस तरफ वैल्यूज आई थी और इस तरफ एस इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 1/6 प्लस यहाँ पे कितना आएगा k/2 और 1 यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये टोटल आएगा 1/6 प्लस k/2 और ब्रैकेट के बाहर 1/4 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/4, यहाँ 1/6, यहाँ पे k/2। अब यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो k की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आएगी 1। ओके, k की वैल्यू हमें मिल गई 1। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए था कि ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है x1t e⁻²t, ये हमारा क्या है, आइगन फंक्शन का टाइप का है। ठीक है, तो अब वहीं से ये आसानी से सॉल्व हो सकता था, क्योंकि जब e⁻²t हमने देखा और आउटपुट क्या देखा, कांस्टेंट टाइम ऑफ इनपुट देखा, तो इससे ये पता लग गया कि हमारा ये आइगन फंक्शन वाला है। अब आइगन फंक्शन वाला है तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, आउटपुट कांस्टेंट टाइम ऑफ इनपुट होगा। कांस्टेंट टाइम को कैसे लिखते हैं, एच ऑफ एस वेयर एस इक्वल टू 2, एस इक्वल टू ए लिखते हैं, और एस इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसलिए एस इक्वल टू 2 और इनपुट यहाँ पे लिख दिया। अब एच ऑफ एस एस इक्वल टू 2 हमारा किसके कंपेयर कर सकते हैं, 1/6 के बराबर है। सेकेंड इक्वेशन से हमने एच ऑफ एस निकाला, एस इक्वल टू 2 पे, एस इक्वल टू 2 पे एच ऑफ एस की वैल्यू है 1/6, इधर 1/6 लिखा, इधर एस इक्वल टू 2 लिखा और यहाँ से कंपेयर करके के की वैल्यू 1 फाइंड कर लिया। क्लियर है। तो इस तरीके से जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम यहाँ से पता लगाएंगे कि जब इनपुट दिया हुआ है और आउटपुट कांस्टेंट टाइम ऑफ इनपुट है तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा आइगन फंक्शन टाइप का है, उसको इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।